प्रेमानंद महाराज वृंदावन के प्रसिद्ध संत हैं जो राधा रानी की भक्ति में लीन रहते हैं। उनकी पदयात्राएं और प्रवचन लाखों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा देते हैं। लेकिन हाल ही में उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक खबरें सामने आई। उन्हें पॉलीसिस्टिक किडनी डिलीज यानी पीकेडी नामक बीमारी है जो धीरे धीरे किडनी को नुकसान पहुंचाती है। आखिर क्या है ये बीमारी और इसके लक्षण, कारण और उपाय क्या है? प्रेमानंद महाराज को कब शुरू हुई ये बीमारी और कैसे बढ़ी और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, आज उसी पर बात होगी। प्रेमानंद महाराज को पॉलीसिस्टिक किडनी डिलीज है जो एक आनुवांशिक यानी जेनेटिक बीमारी है। इसमें किडनी में कई छोटी छोटी थैलियां यानी सिस्ट बन जाती हैं जो फ्लूइड से भरी होती हैं और ये थैलियां धीरे धीरे बढ़ती हैं और किडनी के सामान्य कामकाज पर असर डालती हैं। बताया गया है कि महाराज को यह बीमारी कई साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन शुरुआती चरण में कोई गंभीर लक्षण नहीं थे। जैसे जैसे समय बीता उनकी किडनी की कार्यक्षमता घटती गई, जिसके कारण अक्सर उनकी तबीयत बिगड़ती रहती है। उन्हें रेगुलर डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। पीकेडी का असर धीरे धीरे होता है। इसका पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है, यानी कि सिस्ट का बनना, किडनी में फ्लूइड से भरी थैलियां बनती हैं और किडनी का आकार बढ़ना, जैसे कि सिस्ट के कारण किडनी फूलने लगती है और दबाव और नुकसान सिस्ट के जो सिस्ट है उसकी सिस्ट किडनी के टिश्यू पर दबाव डालती है, जिससे उसका काम जो है वो प्रभावित होता है। लक्षण दिखना शुरू होते हैं, जैसे कि पेट दर्द हो गया, पेशाब में खून, हाई बीपी आदि ये इसके लक्षण हैं। किडनी फेलियर की स्थिति, अगर समय पर इलाज ना हो तो किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर सकती है। पीकेडी मुख्य रूप से जेनेटिक कारणों से होती है, यानी अगर परिवार में किसी को यह बीमारी है तो अगली पीढ़ी में इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। ये बीमारी दो प्रकार की है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये सबसे आम प्रकार का, जिसमें एक माता पिता से जीन मिलने पर बीमारी हो सकती है, और दूसरा है ऑटोसोमल रिसेसिव। ये जो पीकेडी है ये दुर्लभ प्रकार का है, जिसमें दोनों माता पिता से जीन मिलने पर ये बीमारी होती है। इसके अलावा कुछ मामलों में अनहेल्दी लाइफस्टाइल है ना, और धूम्रपान, बहुत ज्यादा शराब सेवन और हाई बीपी की भी जो किडनी की समस्याएं हैं उनको ये बढ़ा देता है। हालांकि पीकेडी का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन कुछ उपायों से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, जैसे कि नियमित जांच कराएं। अगर परिवार में किसी को पीकेडी है यानी वो बीमारी है तो समय समय पर किडनी की जांच कराना जरूरी है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, जैसे कि हाई बीपी पीकेडी को तेजी से बढ़ाता है, इसलिए इसे नियंत्रित करना चाहिए। और हेल्दी डाइट अपनाएं, जैसे नमक, प्रोटीन और फैट की मात्रा सीमित रखें। ताजा फल और सब्जियां खाएं। पर्याप्त पानी पिएं, शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं पानी पीने से। और धूम्रपान और शराब से दूरी बनाए रखें, ये किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। डॉक्टर की सलाह से दवाई लें, बिना सलाह से कोई भी दवा ना लें, ठीक है। और तनाव कम करें, मानसिक तनाव भी शरीर की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। प्रेमानंद महाराज की बीमारी ने हमें ये सिखाया है कि किडनी की सेहत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पॉलीसिस्टिक किडनी डिलीज यानी कि पीकेडी, ये जो बीमारी है ये एक गंभीर स्थिति है, लेकिन सही जानकारी और सावधानी से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। लाखों करोड़ों लोग आज प्रेमानंद जी महाराज के भक्त हैं। हर कोई उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना कर रहा है और खासकर कई भक्त तो उन्हें अपनी किडनी देने के लिए तक आगे आए हैं, और अब ऐसे में उनकी लोकप्रियता का भी स्तर बढ़ता जा रहा है। बीते दिन पुंडरीक स्वामी, बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री और कई और महान संत उनसे मिलने गए थे। हर किसी ने उनके उत्तम स्वास्थ्य के बारे में पूछा और उनके दीर्घायु की प्रार्थना की। आज समाज में प्रेमानंद महाराज ही ऐसे संत हैं जिन्हें जैन जी भी फॉलो करते हैं, और तो और ज्यादा संख्या में उन्हें ही फॉलो करते हैं। और ऐसे में उनके स्वास्थ्य की कामना आज भारत का हर एक व्यक्ति कर रहा है।